हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस विषय में जो बच्चे नीट के लिए तैयारी करना तो चाहते हैं और शायद कर भी रहे होंगे, लेकिन वो किसी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं हैं, या कहना चाहिए बाहर जाके किसी बड़ी कोचिंग्स के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। उसका कारण अलग अलग होता है। जैसे कई बार अगर मैं गर्ल्स के केस में बात करूं तो पेरेंट्स बहुत सारे केसेस में होता है कि लड़कियों को बाहर भेजना नहीं चाहते पढ़ाई के लिए। उनको लगता है कि भाई तुम यहीं रह के पढ़ लो, जितनी तैयारी हो जाए यहाँ कर लो। कई बार दूसरा कारण होता है कि फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि कोचिंग के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए तो फिर भी एजुकेशन लोन बैंक से ले लेंगे, लेकिन कोचिंग में इतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं होते। तो इस तरह से अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे तो नीट देना ही है, मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, बस आप ये नहीं समझ पा रहे हो, एक लैक ऑफ गाइडेंस अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है लेकिन आप करना चाहते हो, कर सकते हो, तो बिल्कुल आप बिना कोचिंग जाए भी ये चीज़ें कर सकते हो अपने घर में बैठकर। लेकिन इसके लिए हमें कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले अगर आप नीट देना चाहते हैं तो NCERT ख़रीद लीजिए। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास 11th और 12th की NCERT अपने पास रख लीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो किताब सामने होती है उससे पढ़ने वाली फीलिंग अलग होती है। फिर भी इच्छा आपकी है। NCERT होने के बाद नंबर 2 पे हमारे को ये करना होता है कि हम किसी अच्छी कोचिंग का जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लें, उनके स्टडी मटेरियल ले लें। अगर जो है सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो ये स्टडी मटेरियल कोचिंग से डायरेक्ट लें तो बहुत अच्छा है। नहीं लें, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो इसको ये सेकेंड हैंड भी अवेलेबल होता है। दिल्ली में ऐसी कई सारी दुकानें हैं जो कि सेकेंड हैंड आपको किसी कोचिंग का मटेरियल भी दे देंगी, कोटा में दे देंगी, तो काफ़ी ये सस्ते में मिल जाता है, तो आप पता करके वो ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत पुराना नहीं लेना है, हमें लास्ट ईयर का मतलब कम से कम पुराना हो वो कोशिश करना चाहिए। और सिलेबस चेंज हो गया तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, किसी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। तो ये सब चीज़ें तो एक तरह से आपको पढ़ाई क्या करना है, कितनी करना है, कंटेंट के लेवल पे आप तैयार हैं। लेकिन अब आपको ये कि कॉन्सेप्ट जो है किताब में वो हम कैसे पढ़ें। भाई किताब अकेली पढ़ने से तो होना नहीं है, एक टीचर भी सामने चाहिए जो हमें गाइड करे। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम वीडियोस डाले हुए हैं और वो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लेक्चर तैयार करने के लिए, और जानते हैं वो फ्री में आप देख सकते हैं, उसके लिए चार्जेस भी नहीं है। तो आप अपने टॉपिक का नाम डालिए, जो भी आपको पढ़ना है, टीचर का वीडियोस देखिए। हो सकता है आपको शुरू में 1 2 3 4 टीचर्स के वीडियोस देखने पड़ जाएं, लेकिन जिस भी टीचर का आपको समझ आ रहा है आप उनसे कॉन्सेप्ट ले लीजिए। इनफैक्ट वो लोग ये भी बोलते हैं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आप वो कीजिए। और उनसे कॉन्सेप्ट लेने के बाद बुक्स आपके पास हैं ही, स्टडी मटेरियल कोचिंग के हैं ही, जिससे आपको एक लिमिट पता चल जाएगी कि कितना आपको पढ़ना है। पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन तो कर ही रखिए, लेकिन साथ में एक बुक रखिए अपने पास जिससे आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नीट में सिर्फ कंटेंट पढ़ने और समझ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो MCQ की प्रैक्टिस कर लीजिए। और बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बुक ख़रीद लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखिए जिससे हमें ये पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। हम जब कॉम्पीट कर रहे हैं अपने साथ वालों से, तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में रहते हुए बजट में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब तक कहीं बड़ी कोचिंग में बाहर शहर में जाके नहीं बैठेंगे आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या जितने बच्चे एक बैच में बैठते हैं किसी भी कोचिंग में, किसी भी टीचर की क्लास में,
क्या 100% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इंडिविजुअलिटी, हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारे अंदर जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारी अपनी एनर्जी है, वो मैटर करती है। वेरिएशन हमसे आता है और बेसिक जो गाइडेंस है वो आपको घर बैठे बैठे इस तरह से मिल जाएगा। और अगर आपको बायो में स्पेसिफ़िकली कोई डाउट है तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सब्जेक्ट के डाउट, बायो के तो मुझसे पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है नीट की तैयारी को लेके, कैसा भी सवाल हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।